तहरीक इंसाफ के 51 कारकुन 9 मई को हंगामा आराई के मुजरिम करार। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। 9 मई के बाद चलाए जाने वाले केसेस में ये किसी भी अदालत से सुनाई गई पहली सजा है। बानी पीटीआई के बारे में फैसला तफ्तीश में उनके अदम ताउन के बायस टल गया। चालान बाद में जमा कराया जाएगा। सजा पाने वाले मुजरिमों पर 9 मई को गुजरांवाला कैंट में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज है। इसी मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही भी मुल्जिमान नामजद हैं, जबकि उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हम्माद अजहर, जैन कुरैशी और जरताज गोल समेत पीटीआई के 70 रहनुमा अदालती मफरूर हैं। बानी पीटीआई हफ्ते में 5 रोज अडियाला जेल में तनहा रहेंगे। 2 दिन अहले खाना, वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। बानी पीटीआई और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के दरमियान मामला तय हो गए। बानी पीटीआई और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने दस्तखत किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर नियाजी फोकल पर्सन होंगे। मंगल को बानी पीटीआई से फैमिली, जुमेरात को वकला और दीगर की मुलाकात हुआ करेगी। अदालती अहकामात पर मुलाकात कराने वालों का मामला बानी पीटीआई की रजामंदी से मशरूत होगा। कराची में बदमनी एक और शहरी की जान ले गई। न्यू कराची अयूब गोट के करीब नौजवान पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले की जद में आ गया। मकतूल कांझी 4 बच्चों का बाप था। कराची में देदा दिलेर डाकुओं ने दर्जनों शहरियों के सामने पेट्रोल पंप भी लूटा। राशिद मिनास रोड पर वारदात की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्जाम। वफाकी काबीना ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आयद इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच करने का इख्तियार होगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन तहकीक करेगा कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। 60 रोज में अपनी रिपोर्ट जमा कराएगा। काबीना ने 6 जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दे दिया। पंजाब बार काउंसिल का तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का खैर मकदम। एलामिये में कहा कि तसद्दुक जिलानी इंतहाई गैर मुतनाज़ और बदयानतदार जज रहे हैं। उम्मीद है जजेस के खत की गैर जानिबदाराना तहकीकात करेंगे। मुल्तान और बावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी तसद्दुक जिलानी कमीशन की तश्कील का खैर मकदम। दूसरी जानिब बलोचिस्तान की वकला तंजीमों ने रिटायर्ड जज की सरबराही में हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया। वकला तंजीमों के मुश्तरका इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम कमीशन काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट अज़खुद नोटिस लेकर फुल कोर्ट समाअत करे। हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मियाद मुकर्रर करने का कोई इरादा नहीं रखती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा इस बारे में कुछ चैनल्स और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। ऐसी कोई तजवीज़ फ़िलहाल ज़ेर गौर नहीं। ये कयास आराइयाँ नामुनासिब हैं, इन पर कतई कान नहीं धरने चाहिए। नून लीग का राना सनाउल्लाह को पंजाब में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। मुशीर बनाए जाने का इम्कान। सेनेट इलेक्शन के बाद सूबाई काबीना में तौसी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक काबीना में तौसी पर नून लीग की क़यादत ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। IMF से 7 से 8 अरब डॉलर्स कर्जा लेना है तो नया बजट IMF की शर्तों पर बनाना होगा। बिजली और गैस मजीद महंगी करनी होगी। महंगाई में कमी आने तक शरह सूद में कमी ना करने की यकीन दहानी भी करानी होगी। कर्जों की अदायगी के लिए बैरूनी सरमायाकारी भी यकीनी बनाना होगी। अंदर की खबर बाहर आ गई। ज़राए के मुताबिक नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त आइंदा माह दी जाएगी। बाकायदा मुज़ाकरात एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बाद होंगे। 3 साला कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात 2 से 3 माह जारी रहने का इम्कान है। नए प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए अपोजिशन जमातों से जमानत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
हमें इस्तेहकाम के लिए IMF के प्रोग्राम में जाना है। चीनी और गंदम में स्मगलिंग रोकनी होगी। मईशत का पहिया चलेगा तो तमाम मामला चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब। कहा 5 साल में पाकिस्तान की मईशत को बदलना है। तमाम वजारतें अहदाफ के हुसूल के लिए जल्द हिकमत अमली बना लें। हर वजारत की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। मौसर दिफाई सलाहियत के लिए मुसल्लह अफवाज की ज़रूरियात पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म ने बताया कि बिशाम वाक़े की तहकीकात पर पेशरफ्त हुई है। जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। चीन के इंजीनियर्स और इनके खानदानों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। टैक्स नेट से कोई नहीं बचेगा। किराना, मेडिकल और हार्डवेयर स्टोर से भी टैक्स लिया जाएगा। गोश्त वाला, सब्जी वाला और फल वाले दुकानदार भी टैक्स नेट में आएंगे। हुकूमत ने टैक्स नेट के 5 दर्जे बना लिए। हर ताजिर किसी न किसी दर्जे में फिट होगा। होलसेलर्स, डीलर्स, रिटेलर्स टैक्स नेट में आएंगे। फर्नीचर और तज़ीन और आराइश के शोरूम्स, ज्वेलरीज, कॉस्मेटिक्स स्टोर्स भी टैक्स देंगे। इब्तिदाई मरहले में FBR की ताजिर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में होगी। टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई से शुरू की जाएगी। पीर से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। मुमकिन इजाफे के बाद नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे से बढ़कर 289 रुपए 69 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपए कमी का इम्कान है। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। बाकी 3 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात खतरात से 2-4। सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने पर बदस्तूर बज़िद। इलेक्शन कमीशन पहले ही तंबीह कर चुका कि अगर अरकान को हलफ ना दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सूबाई हुकूमत इस मामले पर पीर को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर चुकी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11, पंजाब की 5 और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। बैलेट पेपर्स की तबाअत और रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन मवाद की तरसील का काम मुकम्मल हो गया। एक माह में पंजाब से कचरा और गंदगी साफ नहीं की जा सकी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मतलूबा अहदाफ हासिल ना किए जा सके। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कई मुकामात पर कचरे के ढेर। बाज़ मुकामात पर सीवरेज का पानी भी जमा होने से शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक माह में सूबे भर में सफाई मुहिम चलाने के साथ साथ वॉल चॉकिंग और इंतखाबी बैनर्स भी हटाने का हुक्म दिया था। कूड़ा खत्म नहीं हुआ है, कूड़ा उठाने का पहला फेज शुरू किया गया है। कूड़ा तो रोज इकट्ठा होता है, कूड़ा हर घर से रोज इकट्ठा होगा, लेकिन हमने एक जो 90 डेज का अपना प्रोग्राम बनाया उसके अंदर हम इस वक्त अपनी पूरी टाइमलाइन के साथ हम चल रहे हैं। सो इसलिए ये जो कहा जाए कि जी हुआ ही नहीं साफ सुथरा पंजाब, ये ज्यादती है। ज़रा गली मोहल्लों में जाके लोगों से पूछे तो सही कि वो कितने खुश हैं अपने गली मोहल्लों को साफ होता देख के। साफ सुथरे पंजाब के तहत कोई काम ना होने का कहना ज्यादती होगी। गली मोहल्लों में जाएं, आवाम से पूछें वो अपने गली मोहल्ले में सफाई होता देखकर कितना खुश हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुखालिफिन को चैलेंज। कहा अंडे, कट्टे और मुर्गियां देने वाली हुकूमत चली गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोई काम कागजों के लिए नहीं, सब काम ना सिर्फ होते हुए नजर आएंगे बल्कि डेडलाइन में मुकम्मल भी होंगे। हुकूमत ITCT और कैंसर हॉस्पिटल और सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल मुकम्मल करेगी, सिर्फ तख्तियां और फीटें नहीं काटेगी। एबटाबाद में बारिश। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर काकूल में आज रात का सेशन इंडोर सरगर्मियों तक महदूद। क्रिकेटर्स ने मौसम से खूब लुत्फ उठाया। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच की तलाश के लिए वेबसाइट पर इश्तिहार जारी कर दिया। PCB ने व्हाइट बॉल हेड कोच और रेड बॉल हेड कोच के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। उम्मीदवार 15 अप्रैल तक दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। नून
असम्बली के रहनुमा हमजा शहबाज और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ समेत 41 अरकान असम्बली की कामयाबी लाहौर ट्राइब्यूनल में चैलेंज। NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी, PTI की आलिया हमजा, और NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी, PTI की रिहाना डार ने चैलेंज की है। NA 117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी, PTI के अली एजाज ने चैलेंज की। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल अपीलों पर समाअत करेगा। लाहौर में पतंगबाजी का सिलसिला ना रुका, आज भी 2 अफराद गर्दन पर पतंग की डोर फिरने से जख्मी। वजीर आला मरियम नवाज का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा पतंगबाजी का खूनी खेल खत्म करेंगे, तमाम शहरी पतंगबाजी के खात्मे के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। कुछ रोज कबल फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से एक नौजवान की हलाकत के बाद सूबे भर में पतंग फरोशों और पतंग साजी का सामान बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लाहौर में कातिल डोर से बचने के लिए मोटरसाइकिल पर लगाई जाने वाली 30 रुपए की हिफाजती तार के 800 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। भाव ताव करके 2 से 300 रुपए में भी सेफ्टी वायर लगा दी जाती है। यूरोप में सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब कोयटा के खानदान को निगल गया। तुर्की से कश्ती के रास्ते यूरोप के सफर पर जाने वाले अली आगा बीवी और 4 बच्चों समेत समंदर में डूबकर मौत के मुंह में चले गए। तुर्क हुकाम के मुताबिक तारकीन वतन की कश्ती शिमाली तुर्की के करीब मार्च के वस्त में तूफान की जद में आकर उलट गई थी। अली आगा के खानदान समेत 23 तारकीन वतन की लाशें निकाल ली गई हैं। रिश्तेदारों का कहना है कि अली आगा और बीवी बच्चों की तदफीन इस्तांबुल में कर दी गई है। बहनोई ने जियो न्यूज़ को बताया है कि अली आगा 4 साल पहले कोयटा से ईरान जाकर आबाद हो गया था और गुज़िश्ता 2 साल से तुर्की में मुकीम था। खैरपुर में घर के संदूक से 3 बच्चों की लाशें मिलने का मुकदमा दर्ज। खातून समेत 4 करीबी रिश्तेदार नामजद, गिरफ्तारी के लिए छापे। FIR के मुताबिक बच्चों को दुश्मनी में कत्ल किया गया। बच्चों की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक बच्चे पर तशद्दुद के निशानात हैं। बच्चों के मुंह से खून दम घुटने के बायस निकला। हतमी रिपोर्ट आने पर मजीद इंक्वायरी और कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। तोबा टेक सिंह में बाप और भाई का मिलकर लड़की के कत्ल का केस। विफाकी इदारा कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक का खुद पार्टी बनकर मुकदमे की पैरवी करने का ऐलान। इंसानी हुकूक कमीशन के वफ्द का मकतूला लड़की के घर का दौरा। रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला से तफसीलात हासिल की। DPO से मुलाकात में केस में पेशरफ्त पर मालूमात हासिल की। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच से PTI के असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता। कहा गलत फहमियां दूर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। माजी में राब्तों के हवाले से उलझाव पैदा हुआ। उस मौके पर लियाकत बलोच का कहना था कि कौमी क़यादत को बाहमी इख्तिलाफात भुलाकर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करना होंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने गैर कानूनी तारीकीन वतन को स्ट्रीट क्राइम्स का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्विस कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों की एक वजह बेरोजगारी है। महंगाई हो गई है, पहले तो 3-4 सूट ले सकते थे, अभी इतनी महंगाई होगी कि एक सूट भी नहीं ले पा रहे। सब कुछ तो महंगाई है, कब से हम बाजार में घूम रहे हैं, सब घूम ही रहे हैं, बस अभी तक कुछ खरीदा नहीं है। घर से सोच के आए थे कि ये भी लेंगे वो भी लेंगे, पर यहाँ पे इतनी महंगाई है कि कुछ ले ही नहीं सके। हम 15 रोजे के बाद तो काम लेना बंद कर दिया गया। 2 शिफ्ट में काम करते हैं, रात को एक करते हैं, दिन को दूसरी करते हैं। महंगाई ने ईद की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। कपड़ों और नए जूतों समेत हर चीज़ की कीमत दोगुनी से ज़्यादा हो गई। दर्जियों के भी नखरे। वक्त पर कपड़े तैयार करने के लिए 2 शिफ्टों में काम शुरू कर दिया। लाहौर के मकामी होटल में जेवरात और कपड़ों समेत एक ही छत तले तमाम अशिया मौजूद होने से खवातीन खुश। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में कहीं बर्फबारी, बारिश और यालाबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। आज़ाद कश्मीर में 8 मुकाम पर शाहराह नीलम समेत मुतादिद रास्ता सड़कें बंद हो गई। सिलास में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मानसेरा में शदीद बारिश के बायस शोगरान में लैंडस्लाइडिंग से रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। पंजाब में मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा, सियालकोट, राजनपुर और DG खान समेत दीगर शहरों में भी कहीं बादल बरसे तो कहीं जालाबारी हुई। बेशतर शहरों में बिजली का निज़ाम शदीद मुतासर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के सफ़ीर की मुलाकात। मॉस्को सिटी हॉल हमले में कीमती जानों के ज़ियां पर दुख का इजहार। कहा पाकिस्तान इस अलमनाक घड़ी में रूस के साथ खड़ा है। पाकिस्तान रूस के साथ तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी में दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहता है। वज़ीर आज़म का बैनुल हुकूमती कमीशन का नवा इजलास जल्द बुलाने की ज़रूरत पर जोर। इजलास की मेज़बानी इस साल के आखिर में रूस करेगा। रूसी हुक्काम का मुल्क में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम बनाने का दावा। रूस के इलाके इस्तारपोल में बम धमाके की साजिश नाकाम। 3 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार अफराद के घर पर छापा। IED कीमियाई मवाद 1 किलोग्राम कीले बरामद। रूसी हुक्काम का कहना है कि साजिश करने वालों का वस्त एशियाई मुल्क से ताल्लुक है। फलस्तीनियों के कत्लेआम में अमरीकी ताउन जारी। अमरीका ने इसराइल को $2.5 अरब मालियत के बम और जंगी तैयारे भेजने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। फलस्तीनी वज़ारत ख़ारजा की शदीद मज़म्मत। कहा इसराइल को शहरियों की हलाकत रोकने का कहना और साथ ही हथियार फराहम करना उसूली और इखलाकी तजाद है। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। कल से अब तक 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ। इसराइली फ़ौजी ऑफिसर हलाक, 16 ज़ख्मी। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी। लंदन के ट्रफेलगर स्क्वायर पर गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का जंगबंदी के लिए बरतानवी हुकूमत से अमली इक़दामात का मुतालबा। कहा इसराइल ने सलामती काउंसिल की जंगबंदी की करारदाद रद्द की। इसराइल को लगाम डालने की ज़रूरत है। इसराइल गजा में कहत की सूरत हाल पैदा करके जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए कराची की शारा कायदीन पर शब गजा के उन्वान से मार्च। जमात इस्लामी के कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम भी मार्च से खिताब करेंगे। सिंध हुकूमत ने 646 असातिज़ा को टीचिंग लाइसेंस जारी कर दिए। प्राइवेट और सरकारी दोनों टीचर्स शामिल। इम्तिहान में 4000 उम्मीदवार शरीक हुए। वज़ीर तालीम सिंध ने कहा है कि कामयाब होने वाले टीचर्स को मराहत और प्रमोशंस के हवाले से उनको सर्विस रूल्स के तहत फ़ायदा भी दिया जाएगा। समाजी रहनुमा शहजाद रॉय का टीचर्स लाइसेंस टेस्ट का खैर मकदम। कहा टीचर्स लाइसेंस के इजरा में वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का किरदार अहम है। पाकिस्तान की नई नस्ल तज्जियाती सोच वाली होगी। रमज़ानुल मुबारक के दौरान 50 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद। सऊदी अरब में रमज़ान के आखिरी अशरे में 50,000 से ज़ायद ज़ायरीन मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में एतकाफ़ में बैठे।